दक्षिण भारत के एक छोटे से गांव में हरे भरे धान के खेतों और घुमावदार नदियों के बीच एक साधारण आदमी रवि रहता था। रवि एक समर्पित किसान था जो पीढ़ियों से चली आ रही जमीन पर काम करता था। उसका परिवार उसका संसार था। उसकी प्यारी पत्नी मीरा, उनके दो बेटे अरुण और करण और उसकी वृद्ध मां लक्ष्मी। परिवार एक सादा लेकिन संतोषजनक जीवन जी रहा था। रवि की कड़ी मेहनत से खेतों में उन्हें खाने के लिए पर्याप्त अनाज मिलता था और सिर पर छत थी। मीरा घर को सुंदरता से संभालती थी, जबकि लड़के, हालांकि छोटे थे, स्कूल के बाद अपने पिता की खेतों में मदद करते थे। उनकी सादगी के बावजूद उनका घर हंसी और प्यार से भरा था। हालांकि जीवन ने मोड़ लिया जब रवि का छोटा भाई राजेश गांव लौट आया। राजेश सालों पहले शहर में एक करियर बनाने के लिए गांव छोड़ चुका था, बेहतर अवसरों और खेती से दूर जीवन की तलाश में। वह शहर की जीवन शैली के साथ लौटा, तेज सूट पहने, व्यापारिक सौदों की बातें करते हुए और अपनी संपत्ति का प्रदर्शन करते हुए। राजेश की उपस्थिति ने उत्साह के साथ साथ तनाव की लहर भी पैदा कर दी। राजेश ने रवि और उसके परिवार के ग्रामीण जीवन को तुच्छ समझा। वह यह नहीं समझ सका कि रवि ने जमीन से बंधे रहना क्यों चुना, जब शहर में इतने सारे अवसर थे। उसने उनके जीवन की सादगी पर हंसी उड़ाई और रवि के मन में संदेह के बीज बोने शुरू कर दिए। वह बच्चों के भविष्य के बारे में बात करता, शहर की उजली रोशनी और समृद्ध करियर की तस्वीरें दिखाता, जो खेती के कठिन श्रम से बहुत दूर थे। तनाव अपने चरम पर पहुंच गया जब राजेश ने जमीन बेचने का सुझाव दिया। रवि, उसने एक शाम कहा, इसके बारे में सोचो। हम जमीन बेच सकते हैं, पैसे को बांट सकते हैं और तुम शहर में शिफ्ट हो सकते हो। अरुण और करण को सही शिक्षा मिल सकती है, सफलता का असली मौका मिल सकता है। रवि असमंजस में था। जमीन सिर्फ मिट्टी और फसल नहीं थी, यह उनकी विरासत थी, उनकी पहचान का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा। फिर भी राजेश के शब्द उसके मन में गूंजते रहे। उसने मीरा की आंखों में बच्चों के बेहतर भविष्य की इच्छा देखी और सही निर्णय लेने का बोझ महसूस किया। दिन हफ्तों में बदल गए और रवि फैसले के साथ संघर्ष करता रहा। एक शाम जब परिवार डिनर के लिए इकट्ठा हुआ तो बातचीत गर्म हो गई। राजेश ने फिर से जमीन बेचने के लिए रवि पर दबाव डाला। मीरा रवि के भीतर के संघर्ष को समझते हुए बोल उठी, यह जमीन हमारी जिंदगी है राजेश, यह हमारी पहचान है। तुम हमसे इसे छोड़ने की कैसे उम्मीद कर सकते हो? उसकी आवाज कांप रही थी, गुस्से से नहीं बल्कि दुख से। राजेश ने हंसते हुए कहा, यह पिछड़ी सोच ही तुम्हें पीछे खींच रही है। भविष्य के बारे में सोचो मीरा, जमीन की कीमत उन अवसरों के मुकाबले कुछ भी नहीं है जो शहर में मिल सकते हैं। रवि, जो तब तक चुप था, अंततः बोला, बस राजेश, यह जमीन हमारे पिता की थी और उससे पहले उसके पिता की। इसने हमें जीवन दिया है, मैं इसे धोखा नहीं दे सकता। परिवार में कुछ गलत नहीं है और यह जमीन हमारे परिवार का हिस्सा है। राजेश गुस्से में बाहर निकल गया और परिवार एक दर्दनाक चुप्पी में रह गया। माहौल अनकहे शब्दों और उनके चुनावों के भार से भारी हो गया। आने वाले हफ्ते एक असहज शांति से भरे रहे। राजेश ने गांव में रहना जारी रखा, लेकिन परिवार से दूरी बना ली। रवि भारी मन से अपने काम में लगा रहा और मीरा ने परिवार को एकजुट रखने की कोशिश की। उसकी आंखें उनकी स्थिति के तनाव को दर्शाती थीं। एक सुबह रवि ने देखा कि राजेश अपने बैग पैक कर रहा था। मैं जा रहा हूं, राजेश ने संक्षेप में कहा। तुम अपनी कीमती जमीन रख सकते हो, मैं यहां से जा रहा हूं। जब राजेश दरवाजे से बाहर चला गया, लक्ष्मी, जो अब तक चुपचाप चल रहे नाटक को देख रही थी, आखिरकार बोली। उसकी आवाज, हालांकि उम्र के साथ कमजोर थी, एक शांत ताकत से भरी थी। राजेश, तुम भूल गए हो कि परिवार सिर्फ धन और सफलता नहीं है। यह प्यार, बलिदान और उन बंधनों के बारे में है जो हमें जोड़ते हैं। हमारे परिवार में कुछ गलत नहीं है, लेकिन तुम यह तभी देख पाओगे जब तुम अपने दिल को खोलोगे। राजेश रुका, लेकिन उसका गर्व उसे पीछे मुड़कर नहीं देखने दे रहा था। वह बिना एक और शब्द कहे चला गया। साल बीत गए और परिवार ने अपने जीवन को जारी रखा, अपनी जमीन और एक दूसरे को थामे हुए। अरुण और करण बड़े हुए, अपनी विरासत के मूल्य और उनके माता पिता द्वारा किए गए बलिदानों को समझते हुए। उन्होंने शिक्षा और करियर की दिशा में कदम बढ़ाए, लेकिन हमेशा गांव लौटते रहे।
अपनी जड़ों को कभी नहीं भूले। एक दिन रवि को राजेश का एक पत्र मिला। पत्र माफी और पछतावे से भरा हुआ था। राजेश ने देर से ही सही, लेकिन यह महसूस कर लिया था कि जिस धन का उसने पीछा किया था वह परिवार के प्यार के बिना खाली था। उसने शहर में अपनी अकेलेपन की बात लिखी। लोगों से घिरे रहने के बावजूद पूरी तरह अकेला महसूस किया। रवि, मीरा और लड़कों ने राजेश को खुले दिल से वापस स्वागत किया, यह साबित करते हुए कि परिवार में कुछ गलत नहीं है, क्योंकि सच्ची संपत्ति प्यार और एकता के बंधनों में पाई जाती है। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक आपका ख्याल जरूर रखिए और मेरे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब, शेयर और लाइक कीजिए।